आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोतागण बंधु और भाइयों, सीता सिंह जैसी धरा पर पलने वाली हमारी माता शक्ति माता और बहनें, पिता तो हमारे बुजुर्ग, दूर दूर से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी मान सभी संत सवांश पवित्र आत्माएं, छोटे छोटे बाल गोपाल, प्रेम करने वाले बच्चों, आसन विराजमान मुख्य यजमान परीक्षित जी महाराज एवं पति जी महाराज, आज भगवान की कृपा से आपके इस पावन धाम में ईश्वर भागवत महापुराण कथा का जो भव्य अनुष्ठान रचवाया गया है, इसका आज 7वां दिवस आ पहुंचा है, यानी कथा का अंतिम दिवस, जिसमें हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं और बड़े भाव साथ भक्त जो है भगवान की पावन पावन रसमयी कथाओं का रसास्वादन करते हुए आ रहे हैं। कल आप लोगों ने सुना किस प्रकार से भगवान जो है ये महाराज वृंदावन छोड़ करके मथुरा आए और मथुरा आकर के भगवान ने कंस का वध किया। और भगवान जब वृंदावन से चले थे तो सबसे ये कह के आए थे कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन परसों की बरसें बीत गई मगर भगवान लौट करके वृंदावन नहीं गए। श्री हरि गंगा के किनारे सुखदेव भगवान विराजमान है, राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। हे राजन परीक्षित, भगवान ने उद्धव जी को भेजा कि जाओ गोपियों के हालचाल ले आओ। तो उद्धव जी गए गोपियों के पास, लेकिन उद्धव जी ने गोपियों ने उद्धव जी को प्रेम का पाठ पढ़ा दिया। तो उद्धव गोपी संवाद हुआ। उसके बाद भगवान ने जरासंध से युद्ध किया मथुरा में रह करके, और जब भगवान ने जरासंध से युद्ध किया तो जरासंध के उत्पात जब ज्यादा बढ़े तो ये इस जरासंध ने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई की। तो भगवान ने सोचा कि ये जरासंध अगर ऐसे उत्पात करता रहा और जब तक मैं मथुरा में रहूंगा तब तक ये जरासंध उत्पात करता रहेगा है, और उत्पात करता रहेगा तो फिर मथुरा की प्रजा को हानि होगी, तो क्यों ना मुझे मथुरा नगरी ही छोड़ देनी चाहिए। तो भगवान ने मथुरा नगरी को छोड़ दिया, समुद्र के भीतर नगरी बसाई जिसका नाम द्वारका पड़ा, और द्वारका में आकर के भगवान रहने लगे। फिर द्वारका में आके भगवान द्वारकाधीश बने। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। उसके बाद सुखदेव भगवान समझा रहे हैं कि भगवान द्वारकाधीश बने तो भगवान के सबसे बड़े भैया हैं जिनका नाम है बलराम। तो बलराम जी की शादी हुई रेवती जी के साथ में, तो रेवती जी के साथ बलराम जी की शादी हुई, तो रेवती जी के साथ में बलराम जी अपना वैवाहिक जीवन जीने लगे। अब धीरे धीरे परीक्षित जी महाराज को सुखदेव भगवान ने बलराम जी के विवाह की कथा सुनाई। तो उसी समय सुखदेव भगवान से परीक्षित जी ने पूछा कि हे प्रभु, अब आप मुझे ये बताइए कि भगवान कन्हैया के विवाह किस प्रकार से हुए। हमने सुना कि कन्हैया के एक नहीं दो नहीं बल्कि 16,108 विवाह हुए थे। प्रभु यहाँ एक पत्नी नहीं संभाली जाती है, भगवान ने 16,108 कैसे संभाली थी। तो कृपया मुझे बताइए कि भगवान के विवाह कैसे हुए, क्यों हुए, किस कारण से हुए। तो उसी समय आज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, अगर तुम जानना चाहते हो कि भगवान कन्हैया की कैसे शादी हुई तो सुनो। भगवान कन्हैया की पहली शादी हुई रुक्मिणी जी के साथ। ये रुक्मिणी कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी? तो एक समय की बात, एक कुंदनपुर नाम की नगरी है, और उस कुंदनपुर नगरी में एक राजा रह रहे हैं जिनका नाम है भीष्मक। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज अब कुंदनपुर नगरी में एक राजा रह रहे हैं जिनका नाम है भीष्मक। उठाओ गिलास। क्या
तो कुंदनपुर नगरी में राजा रह रहे हैं जिनका नाम है भीष्मक। तो भीष्मक राजा जो है इनके घर में 5 पुत्र हैं, मगर इनके घर में कोई पुत्री नहीं है। जब कोई पुत्री नहीं है तो राजा भीष्मक के घर में महाराज समय बीता तो कन्या का जन्म हुआ। कन्या जो थी वो साधारण नहीं थी, बल्कि आदि शक्ति आदि भगवानी मां लक्ष्मी का अवतार थी। तो लक्ष्मी का अवतार जो है वो राजा भीष्मक के घर में हुआ। जब भीष्मक के घर में बिटिया को जन्म हो तो जब भाई कुंदनपुर नगरी है परीक्षित जी महाराज जहाँ जो आज कुदरकोट के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये कुदरकोट जो है ना ये आज से 5000 साल पहले लगभग ये कुंदनपुर नाम की नगरी थी। और ये भरथना जो है ना, भरथना ये भोजकट नाम की नगरी थी पहले, ठीक है। तो क्या हुआ कि महाराज अब भीष्मक के घर में जब कन्या का जन्म हुआ तो भीष्मक ने बहुत खुशी मनाई, बहुत सारा महाराज जो है धन दान किया। बोली राधा रानी सरकार की। तो देखिए आज हुआ क्या कि महाराज जब भीष्मक के घर में कन्या का जन्म हुआ तो भीष्मक ने बहुत खुशी मनाई, बहुत सारा धन दान किया, बहुत सारी गायों का दान किया। बाबा देव ऋषि नारद का आगमन हुआ तो नारद जी जब भीष्मक के यहाँ आए तो भीष्मक ने बिठाया, नारद जी का बड़ा सम्मान किया। भीष्मक ने कहा बाबा आज आप बड़े सही समय पर आए। बोले क्यों? भीष्मक ने कहा इसलिए कि मेरे घर में एक बेटी को जन्म भाव है, तो तुम बिटिया के लिए हस्तरेखा देख के मुझे बताए दो बिटिया के आचार विचार कैसे हुए हैं, बड़ी हुए कि का करिए, नाव का हुई है, जो ब्याह किनके सकती हुई हमें बताओ। तो जो जा बात कही तो नारद जी ने कही ठीक है बुलाओ अपनी बिटिया को। तो भीष्मक की पत्नी रही जिनका नाम था शुद्धमती। तो शुद्धमती उस कन्या को लेकर के आई और राजा भीष्मक के पास में पहुंची। और नारद जी ने जैसे ही बिटिया की हस्तरेखा देखी तो नारद जी बोले बोले हाँ, बोले तुम्हारे तो भाग्य खुली है। कैसे? बोले तुम्हारे घर में तुम्हारी जो बिटिया है ना, आहा जो साधारण नहीं है। बोले फिर? बोले साक्षात लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी सुना, अरे सुना नारद की बात मुनि ने पत्रिका दियो, सुना नारद की बात मुनि ने पत्रिका दियो, मुनि सोची पाती लगन दियो, मुनि सोची पाती। महाराज नारद जी बोले सुनो भीष्मक, तुम जानना चाह रहे हो तुम्हारी बेटी का नाम क्या होगा, इसकी शादी किसके साथ होगी, बड़ी होकर के ये क्या करेंगे? तो सुनो शादी होगी द्वारकाधीश कन्हैया के साथ, बड़ी होकर के भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी, बहुत बड़ी भक्त होगी। और बिटिया तुम्हारी लक्ष्मी है और दामाद बन के आए जाए कन्हैया, तुम्हारा घर तो बैकुंठ बन जाए। जो जब बात सुनी भीष्मक ने नारद जी के पैर पकड़ ले, बाबा
जब बात सुनी तो भीष्म बड़े खुश भए, नारद जी के पांव पकड़ ले। नारद जी ने कही तो बिटिया को ब्याह द्वारकाधीश कन्हैया के संगे हुई, बड़ी हुई कि भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी। इतना कह करके आज क्या हुआ, तो आज महाराज ध्यान रखना, सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित। नारद जी जो थे वो इतना क्या करके वहां से चले गए। अब भीष्मक जो हैं बड़े खुश हैं कि भाई तमाम कन्हैया बन के आए हैं, जाते ज्यादा खुशी की बात तो हमारे लिए कोई नहीं। सो एक समय के बाद धीरे धीरे रुक्मिणी बड़ी भाई, और जब धीरे धीरे रुक्मिणी बड़ी भाई, और जैसे ही रुक्मिणी धीरे धीरे बड़ी भाई, तो बचपन से ही रुक्मिणी के मन में कृष्ण नाम की भक्ति जागृत हो गई। भक्ति कैसे जागृत भाई, रुक्मिणी जो है ये संतों के मुखार बिंद से कृष्ण नाम की चर्चाएं सुनने लगी, और जब संतों के मुखार बिंद से कृष्ण नाम की चर्चाएं सुनने लगी ये रुक्मिणी, तो वहीं तक महाराज रुक्मिणी के मन में भक्ति विराजमान हो गई। रुक्मिणी ने बचपन में ही सोचा कि कुछ भी हो जाए, शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कन्हैया के साथ, जन्म में ब्याह नहीं बहु तो 7 जन्मों तक इंतजार करेंगे, लेकिन शादी कन्हैया के संग में करेंगे। तो रुक्मिणी ऐसी लगन लगी, कैसे चलते फिरते और सोते जगते और श्री कृष्ण चंद्रगुड़ और गाने लगी। रुक्मिणी के मन में ऐसी लगन लगी है, चलते फिरते सोते जगते ने कन्हैया दिखाई देने लगे। रुक्मिणी की सहेलियां आपस में बैठ जाती है, कोई दूसरी बात करती, रुक्मिणी को कोई बात नहीं, स्वाद बने सिर्फ कन्हैया स्वाद बे कन्हैया की हरैया धर लेती। बिटियां सब कहने लगी जब मोड़ी पागल हुई, ऐसी कन्हैया के चक्कर में जब पागल वही जगह दिखाई नहीं दे। रुक्मिणी महाराज सोते जगते चलते फिरते खाते पीते उन्हें कन्हैया दिखाई देने लगे। रुक्मिणी हर महाराज स्थिति में कन्हैया चिल्ला रही, कन्हैया। अब सब बिटियां देखने लगी, सोचने लगी जब साचू पागल हुई वह कन्हैया के चक्कर में, न कहूँ देखो न कहूँ जब मिली है, और कन्हैया बिटियां बहुत समझाती, रुक्मिणी नहीं मानती। रुक्मिणी कहती कछु जा ब्याह करें उनके संग करें, न कुआरी मस्जिद का हुआ संग ब्याह नहीं करें। अब तो रुक्मिणी को ऐसी लगन लगी, बहुत महाराज लगन लगी बड़ी। अब रुक्मिणी कृष्ण की भक्ति करते 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 शयानी हो गई, विवाह के योग हो गई। और जब रुक्मिणी महाराज विवाह के योग हुई तो सुखदेव भगवान समझा रहे हैं कि एक दिन रुक्मिणी की मैया शुद्धमती ने देखा। क्या देखा? शुद्धमती ने देखा कि हमारे घर में हमारी जो बेटी है रुक्मिणी वो शादी के योग है।
तो अच्छा घरवर देख करके जो है बेटी की शादी कर देनी चाहिए। अब मैया शुद्धमती जो है मनी मन में सोच रही है, तब तक हुआ क्या, बड़ी मेरी सियानी और बड़ा योग सुता के हुई गई रे, सोच रही है तो दासी जो थी ये चली